मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद आगमन पर जिला प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। लोकतंत्र में जनता को अपनी बात कहने का और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है। अपने प्रशासन से विपक्षी दलों के नेताओं को अनैतिक रूप से जबरदस्ती गिरफ्तार करवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलने का काम कर रही है। किसान आंदोलन 17वें दिन लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर यूपी गेट पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा लाए गए काले कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी, जब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसानों की तरफ से 12 तारीख को टोल प्लाजा फ्री करने का आह्वान किया गया था। इस वक्त हम पेरीफेरल वे पर मौजूद हैं। किसानों द्वारा दुहाई पेरीफेरल वे किसान एक साथ इकट्ठा हुए और पेरीफेरल वे को फ्री कराया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान जय। भैया क्या नाम है आपका? मैं चौधरी पवन कुमार, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज आपने टोल फ्री करा दिया है जी, आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति तो ये है कि पहले तो आज हमने टिकैत साहब के आदेश अनुसार चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत जी के आदेश से टोल फ्री करा दिया गया है। ये हमारी जमीन है, हम किसी से किराया नहीं लेना चाहते। हम किसी से कोई किराया नहीं लेंगे, जमीन हमारी है। सरकार कहती है कि जो है हमने सड़क बनाई, अपने पाल ले भैया, सड़क को हमें जो उठना है हम तो फ्री करेंगे अपने को। थोड़ी देर पहले ही जी देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित किया है, लाइव रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, जी, संशोधन करने के लिए तैयार हैं बिलों में। तो आपके आगे की क्या मांग रहेगी? क्या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के उसमें जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन का एक सिपाही, बाबा टिकैत का एक सिपाही उनकी बात का पालन करेगा। जो हमारे राकेश जी, नरेश जी वार्ता में जाएंगे, जो वो कह देंगे वो फाइनल है। अभी आप यहाँ पे कब तक रहेंगे इस तरह? अभी हम यहाँ शाम तक रहेंगे। शाम तक जो टोल फ्री रहेगा। ये आज जमीन किसान की है, किसान अपनी जमीन पर किसी से कुछ नहीं लेना चाहता। किसान अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री जी ने दिया था। ये जवान भी हमारे साथ हैं, हम किसान भी हमारे साथ हैं। ये किसानों के ही बेटे हैं। सरकार इनसे चाहे में गोली लगवा दे, फांसी लगवा दे, कुछ भी करवा दे, हम मरने को तैयार हैं। किसान मार तो इन्होंने पहले ही दिया, अब मरने में कसरी क्या रह गई है? हमारी रोटी, हाथ की रोटी छीन ली इन्होंने, तो और इससे ज़्यादा क्या छीनेंगे? हमने सरकार बनाई थी, से वोट दी थी। बीजेपी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार बनेगी, अच्छा काम करेगी, किसान मजदूर के बारे में सोचेगी, लेकिन इन्होंने आँख पे पट्टी बांध ली है। ये कुछ नहीं, महानिकम्मी। सर, दुहाई का टोल जो किसानों ने खुलवा दिया था, फ्री करा दिया था, आज आपने आके उसको फिर दोबारा से सुचारू रूप से चालू करवाया है, क्या कहना है? यहाँ पर हमारे सभी किसान भाई थे, तो उन सभी से वार्ता हुई। अजय मलिक जी थे, तो उनसे वार्ता हुई। तो सभी लोगों ने जो भी प्रतीकात्मक अपना सांकेतिक था वो उन्होंने किया यहाँ पर प्रदर्शन। उसके बाद हमने, जब पुलिस ने निवेदन किया कि उसको टोल को सुचारू रूप से चला दिया, तो निवेदन स्वीकार करते हुए अब टोल जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग अपने घर की तरफ अब जा रहे हैं। सर, कोई ज्ञापन दिया गया है क्या आप? नहीं, आज जैसा मलिक जी ने बताया कि ज्ञापन देने का कार्यक्रम नहीं था इसमें, तो कोई भी ज्ञापन नहीं दिया गया है। जो भी सांकेतिक रूप से प्रदर्शन था वो किया गया है। उसके बाद अब सभी लोग अपना प्रस्थान कर रहे हैं। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री के आगमन से पहले गाजियाबाद में बड़ी घटना, लड़की के घर में घुसकर उस पर फेंका तेजाब। मुरादनगर इलाके की घटना। पुलिस के मुताबिक रात में जब परिवार सो रहा था, बाहर से कोई व्यक्ति आया और लड़की पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक महिला को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जख्मी करने की सूचना प्राप्त हुई है। तत्काल मौका मुआयना कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी लोग एक कमरे में सोए हुए थे तथा रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित की गई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन। आप पीड़ित लड़की क्या लगते हैं? मेरी साली है। क्या हुआ था, घटना बताइए पूरी। घटना में ये हुआ था सर, सो रही थी बच्ची और मम्मी भी सो रही थी, दोनों तीनों बहनें भी वहीं थी। ये लड़की अलग चारपाई पे सो रही थी और पता नहीं, करीब ये बताया जा रहा है कि 3 साढ़े 3 के करीब कोई आया और उसमें पता नहीं लगा कि कैसे आया, ऊपर से या बाहर से, गेट में वो कैसे आया और तेजाब फेंक के और इन्हें अंदर लॉक कर गए और फरार हो गया।
कितने लोग सोए हुए थे जब? ये थी तीन बहनें थी, मम्मी थी, एक छोटा भाई था इनका। लड़की कितनी बड़ी थी? लड़की है 23 साल की। सबसे बड़ी थी घर में? क्या नाम? तीसरे नंबर की लड़की है, शिवा नाम है लड़की का। क्या करती है लड़की? लड़की कुछ नहीं करती। अच्छा अच्छा। लड़के के पापा क्या काम करते हैं? वो बाहर काम करते हैं, कपड़े का, बाहर गए हुए हैं। भाई ये इनका छोटा, ये भी बाहर हापुड़ में रहता, बड़े वाले बहनों के जीजा के पास अपने। पुलिस को सूचना दे दी आपने? जी। अभी कहाँ है लड़की? अब फिलहाल वो MMG में थी, अब फिलहाल दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। कल देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि किसान से हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। अपनी हट पर अड़े किसानों ने अब उनका प्रस्ताव स्वीकार लिया है। ये प्रस्ताव उन्होंने न्यूज चैनलों पर स्वीकार किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार की तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो वह बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनका कहना है कि हमें कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले 6 दौर की वार्ता हो चुकी है जिसमें कोई हल नहीं निकला है। साथ ही किसानों ने दावा किया था कि अब कोई वार्ता नहीं करेंगे। किसानों ने NH9 पर पैदल मार्च भी निकाला। लाइट बना तोड़ दिया तो देखी नहीं तो फिर अगली बार ट्रैक्टर भी जाएगा। गाजियाबाद में सर्दी के मौसम में पहली बार शहर में हल्का कोहरा दिखाई दिया और इसके साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई जिससे ठंड का आगाज आज से शुरू हो गया है। स्थानीय निवासी अशोक का कहना है कि दिसंबर माह में ठंड नहीं हुई थी और आज हुई बूंदाबांदी और हल्के कोहरे से ठंड शुरू हो गई है, जिसके लिए उसने अपने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। नाम है आपका? अशोक, आज गाजियाबाद में बूंदाबांदी हुई है, क्या कहेंगे? आज बूंदाबांदी हुई है गाजियाबाद में। पहले ठंड भी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बारिश से जो है कि थोड़ा ठंड भी बढ़ेगा और कोहरा भी आज है, इसलिए जो है कि मफलर उफलर स्वेटर उटर पहन के रखे हैं कि मतलब ठंड जो है ना थोड़ा सा जो है शुरुआत हो गया है। गाजियाबाद थाना सिहानी गेट के लोहिया नगर कट पर सड़क पर ऑयल पड़े होने के कारण कई बाइक सवार फिसले। बाइक से जा रहे अरविंदर सिंह ने बताया कि वे लोहिया नगर से निकलकर जा रहा था। अचानक ऑयल पड़े होने के कारण बाइक फिसल गई और गिर गए। लोगों को फिसलता देख स्थानीय निवासियों ने तभी रास्ते में ईंट लगाकर रोक दिया जिससे कि 2 व्हीलर चालक ना फिसले और उनको चोटें ना लगे। क्या नाम है आपका? अरविंदर सिंह। अरविंदर जी, क्या हुआ यहाँ पे, कैसे रफ्तार हो रही है? यहाँ मोबियल गिरा रखा, उसमें तेल से रिफ्टन हो गई, सारे गिर गए। कितने लोग गिर गए होंगे? 15 जने गिर गए। 10-15 लोग गिर गए। गाजियाबाद थाना सिहानी गेट के अंतर्गत नगर निगम के गैरेज में कबाड़ में लगी आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर आकर आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी अभी तक उसका कारण नहीं मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद कैलाश मानसरोवर भवन उद्घाटन का कार्यक्रम होगा 2 घंटे लेट। मौसम खराब होने की वजह से प्रोग्राम में हुई देरी। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद से बाय रोड गाजियाबाद के लिए निकले। तकरीबन 8 बजे प्रोग्राम में पहुंचेंगे सीएम। गाड़ी बना रखा था ना, शॉप वगैरह कौन शॉप वगैरह नहीं है। अब मेरा बैठा यार, उसे दिक्कत। गढ़मुक्तेश्वर में किसान बिल पास होने के बाद तीनों किसान बिलों को किसान विरोधी बिल बताते हुए किसान लगातार धरना दिए जा रहे हैं, जिसके चलते किसानों की मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 3 किसान बिल सरकार ने पास किए हैं जिनको किसान विरोधी बिल मानते हुए किसान गुस्से में हैं। इन बिलों को रद्द कराने को लेकर किसानों को बड़ा स्तर पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, जिसको लेकर NH9 ब्रजघाट स्थित टोल प्लाजा को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फ्री करा दिया। किसानों के धरने को लेकर टोल पर हापुड़ के SSP सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। किसानों ने शांतिपूर्वक अपना धरना दिया। ये गढ़ टोल प्लाजा पे जो है भारतीय किसानों ने धरना दिया था, टोल फ्री कर दिया। अब क्या मामला है पूरा और आगे क्या रणनीति आपकी? 3 जो किसान विरोधी बिल हैं, जो कृषि कानून बताए गए हैं, इनके विरोध में हमारा दिल्ली बॉर्डर घेरो आंदोलन चल रहा है। उसी के तहत हमारे जो 40 किसान प्रतिनिधि हैं, संगठनों के नेता हैं, उन्हीं की ये रणनीति थी कि इन दिनों में
आंदोलन की अलग अलग रूपरेखा बनाते हुए एक रोज पहले सड़क जाम का प्रोग्राम हुआ था, आज टोल फ्री का प्रोग्राम था। 14 तारीख में पूरे देश के जिला कलेक्ट्रेटों को घेरकर वहां प्रदर्शन करने का प्रोग्राम है। आगरा से बरेली जा रही बरेली डिपो के परिचालक ने अपनी गुंडाई के बल पर सवारी दंपत्ति को बुरी तरह पीट दिया। दबंग परिचालक ने अपने असलाहों से लेस आए अपने साथियों की मदद से सवारी दंपत्ति को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिचालक ने महिला सवारी के कपड़े फाड़ दिए, वहीं बचाने आए दूसरी सवारी को भी पीट दिया। ड्राइवर साहब, ये कंडक्टर आपकी गाड़ी पे आपके साथ चलते हैं? हाँ, तो इससे हमारा कंडक्टर नहीं है। अच्छा, आज कंडक्टर हमारे और है। फिर ये आज कैसे आपकी गाड़ी पे आए जब थे? कोई था ही नहीं तो मजबूरी में लाना पड़ा। कोई उनके बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई। अच्छा अच्छा, हाँ, इनसे कहीं झगड़ा हुआ पीछे। उस वक्त हमने समझा दिया, हमने खत्म करो, जो हो गया हटाओ। जो उसके बाद यहाँ पर आके फिर इन लोगों ने यहाँ आके मोटरसाइकिल लगा दी, मारपीट का झगड़ा हुआ। मैं मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ा दिया था, क्या करता मैं। अच्छा, मोटरसाइकिल लगा, गाँव वालों ने गाड़ी रोक दिया? हाँ, गाड़ी रोकी बात नहीं, मजबूर हो गया, मैं क्या कर सकता। आप भी इसी बस में बैठे हुए थे? मैं इसी बस में बैठा था और मैं एटा से चढ़ा था पुल पे से। अच्छा, तो क्या बात थी? बात ये थी, कंडक्टर से बीच में कहीं पे आगरा से चलते में मूछावर या गाली गुप्तारी होगी। अच्छा, तो उसके बाद में कंडक्टर सामने फोन मेरे सामने एटा से ही करा कि भाई हम दतई पे पहुंचने वाले हैं। तो करीब 25-30 लड़के आए, जिन्होंने पहले तो उन्हें बस में मारा। अच्छा, बस में मारने के बाद फिर उन्होंने जबरदस्ती उसे खींचा, तो मैंने जो है बहुत रोकना चाहा, तो उन्होंने मुझ में ही 15 उन्होंने मुझे ही मारा। फिर मैं नीचे उतर के गया तो उन्होंने मुझे नीचे गिरा के मारा और मुझसे याद है उन्हें मारा।